विधि सत्संग संस्था में आरजेएस 2024 परीक्षा में चयनित आकांक्षा, पूनम, वेदांत, अदिति और सौरभ का हुआ सम्मान। हाल ही में हाईकोर्ट की ओर से घोषित परिणामों के अनुसार आरजेएस 2024 परीक्षा में चयनित चूरू के युवाओं का अग्रसेन नगर विधि सत्संग संस्था में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में सम्मान किया गया। इस दौरान नव चयनित अदिति फगेड़िया, आकांक्षा शर्मा, पूनम अग्रवाल, सौरभ बंसल, वेदांत शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधि सत्संग परिवार के सदस्य सीजेएम नारायण प्रसाद ने नव चयनित युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की यह कोशिश होनी चाहिए कि हम अपना काम संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ करें और गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति के लिए न्याय सुलभ हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विधि एवं न्याय के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत और निष्पक्षता से इन चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। उन्होंने विधि के क्षेत्र में चूरू के उभरने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महावीर सिंह यादव ने जो सपना देखा था वो आज फलीभूत हो रहा है। जैसा कि अभी शेखर भाई साहब ने बताया, ये संस्था आम संस्था की तरह नहीं, एक परिवार की तरह है। यहाँ सब मिलजुल कर एक दूसरे को तैयारी करवाते हैं। जिसके भी बात कोई समझ में आती है वो दूसरे को पूरे सहयोग के साथ समझाता है। गुरुदेव का आशीर्वाद इस संस्था पर बना हुआ है। उन्हीं के बताए हुए दिशा निर्देशों अनुसार ये संस्था चल रही है और आगे भी इसी प्रकार ये निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहेगी। विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर पारीक ने कहा कि विधि एवं न्याय क्षेत्र की परीक्षाओं में चूरू के युवा लगातार सफलता अर्जित कर रहे हैं। ये केवल विधि अध्येताओं ही नहीं अपितु समस्त युवाओं के लिए बेहद प्रेरणा देने वाली बात है। उन्होंने विधि क्षेत्र में चूरू के उभार के लिए लोहिया कॉलेज में प्रवक्ता रहे दिवंगत महावीर सिंह यादव का स्मरण किया और कहा कि निरंतर और एकाग्र प्रयास से हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। उन्होंने नवचयनितों से कहा कि सभी की फरियाद सुनें और स्वाध्याय को अपना मित्र समझें। ये गुरुदेव की गुरुदक्षिणा के रूप में शुरू की हुई संस्था है। ये चूरू के अल्प साधन के बच्चों को एक अच्छा माहौल और बिना किसी एक्सपेंस के उपलब्ध कराया जाए, उसके क्रम में ये निरंतर चल रहा है। बच्चों का आपसी प्रेम और आपसी समन्वय है, जिससे इस बार 23 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें से 5 बच्चे चूरू लोकल के हैं और ये मानो इस संस्था से 3 किलोमीटर दायरे के भीतर ही हैं और आपस में मिलजुल के और इन समन्वय से और जो इनकी क्वेरीज हैं वो जो सीनियर बैठे हैं उन्होंने हल की हैं और इनके माँ बाप का इनका एक डेडिकेशन और संस्था के प्रति जुड़ाव है जो सफलता की वजह है। SLO महेंद्र सैनी ने सभी का स्वागत करते हुए संस्था की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और आयोजन की पृष्ठभूमि रेखांकित की। उन्होंने युवाओं को विधि क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि यदि आप में लगन है और आप लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर प्रयास करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकेगी। ये परीक्षा पास करने का परिणाम ये है कि आज ये सफल हो गए हैं, चयन हो गए हैं। इनका चयन न सिर्फ इन बच्चों को प्रेरणा देगा जो हम सब पीछे देख रहे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इसके साथ उन बच्चों को भी ये प्रेरणा दे रहा है तो इस परीक्षा में किसी कारण से असफल हो गए, लेकिन बहुत जल्दी फिर से एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर से आप सभी लोग सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं और इन सबको इनके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दौरान सभी नव चयनितों ने अपने संस्मरण साझा किए और गुरुदेव महावीर सिंह यादव का स्मरण करते हुए बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए RJS चंद्रशेखर पारीक व SLO महेंद्र सैनी का आभार जताया। जी, मेरा नाम वेदांत शर्मा है। ये सफलता मुझे मेरे माता पिता, मेरे समस्त परिवार और विधि सत्संग के सानिध्य में मिली है। विधि सत्संग का बहुत ही सहयोग रहा है। चंद्रशेखर भाई साहब, महेंद्र भैया, महेश सर और धीरज जी सर का, इन सभी का काफ़ी सहयोग रहा है। इन्होंने समय समय पर हमें हमारा मार्गदर्शन भी किया है और हमारे सारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर किए। और इनके अलावा धीरज सर को हमने जो ऐसे भेजे वो समय समय पर चेक करते थे, तो उनका काफ़ी सहयोग रहा है। जी, मेरा तो यही कहना है कि आप निरंतरता बनाए रखिए, समय की चिंता मत करिए, बस आप अपनी कंसिस्टेंसी मत तोड़िए। वही मेन सोर्स है और उसी से सारी चीज़ें होती है। जी, ये मेरा दूसरा प्रयास था और अगर टाइम की बात है तो ऐसा नहीं है कि आप दिन में इतने ही घंटे पढ़ो। जितना आपका डेली की जो रूटीन है उसके अलावा जो भी टाइम बचता है उसमें आपको एक ही चीज़ करनी है, स्टडी। भाई साहब हमेशा बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटे पढ़ लिए। डेली आपको उतना ही करना है, मतलब उसके अलावा आप कहीं और टाइम वेस्ट मत करो। जैसे हमेशा बोलते हैं कि फ़ोन या इन चीज़ से दूर रहने के लिए कि आप ये और कहीं पे भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चाहे आप पढ़ो नहीं तो आप गुरुदेव का, भगवान का, इनका स्मरण करते रहो और उसके अलावा सिर्फ पढ़ाई करो या फिर अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो। इसके अलावा और कहीं टाइम देना नहीं चाहिए।
नमस्कार जी, मेरा नाम अदिति फगेड़िया है और सफलता मुझे दूसरे प्रयास में मिली है। पिछले प्रयास में कुछ अंकों से रहने के बाद मैंने ये देखा कि मुझे अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है और आने वाले जो मेरे भाई बहन हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि निरंतर प्रयास और अपनी गलतियों से ज़रूर सीखें, क्योंकि वही आपको सबसे बड़ा सबक देगी। इसके अलावा मेरा श्रेय जो है वो मैं मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को और मेरे गुरुजनों और मेरे मित्रों को ज़रूर देना चाहूँगी। संजय शेखर भाई साहब, महेंद्र भैया, महेश यादव सर और धीरज सर, जिन्होंने हमें पेशेंटली, जैसे जितनी मैं ज़िद्दी हूँ, जितनी मैं बात नहीं सुनती हूँ, उस हिसाब से उतना ही पेशेंटली, उतने ही प्यार से इन लोगों ने मुझे समझाया, उतने ही प्यार से मुझे पढ़ाया और अपना मार्गदर्शन समय समय पर देते रहे। जब भी मैं डिप्रेस हुई और जब भी उन्होंने अपना हमेशा मुझे मोटिवेट किया और हमेशा ये कहा कि बेटा हो जाएगा, आप लगे रहो। तो निरंतरता और अपनी गलतियों से ज़रूर सीखें, बस यही संदेश देना चाहूँगी। बाकी नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने विधि सत्संग परिवार को और माता पिता को देना चाहूँगी। और मुझे पूछा जाए कि आप सबसे ज़्यादा किसको योगदान देंगे, तो मैं इसमें सबसे पहले चंद्रशेखर भाई साहब का नाम लेना चाहूँगी कि जिन्होंने 2019 के बाद में आज तक हमेशा हर एक कदम पे साथ दिया है। कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि भाई साहब बिजी है तो वो ये बोले कि मैं आज आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा, हमेशा हमारे लिए समय निकाला है। इसके बाद में मैं महेंद्र भैया को देना चाहूँगी कि जिन्होंने हमें बैरक को याद करना सिखाया और आज उन्हीं का ही योगदान है कि मैंने बैरक बहुत अच्छे से याद की, उनके सहयोग में। इसके बाद मैं धीरज सर को, जिन्होंने ऐसे राइटिंग में बहुत हमारी मदद की है, और महेश जी सर को भी इसमें अपना योगदान देना चाहूँगी। इस दौरान एडिशनल पीपी राजेश माटोलिया, SLO अयूब खान, प्रशासनिक अधिकारी मुरारी लाल शर्मा, अजय पूनिया, LIC अधिकारी संतोष चांगला, आरती सामौर, देवेंद्र शर्मा, अधिवक्ता अभिषेक टावरी, मानसिंह सामौर, सीमा शर्मा सहित विधि एवं न्याय क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति एवं मीडिया कर्मी मौजूद रहे।